हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर तो हम रियल लाइफ में बात करें, ठीक है, तब तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जैसे लाइट स्पीड ऑफ लाइट से जैसे कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, तब हमें जो हमारे जनरल लॉज हैं वो वहाँ पे फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। तब हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कब यूज़ करोगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल, ठीक है, जितनी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी होती है उसके कंपेरेबल वेलोसिटी से मूव करेगा, तब ये लॉज क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसकी दो पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट फर्स्ट क्या है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करो, स्पीड ऑफ लाइट, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रही हूं, मैं स्पीड की बात कर रही हूं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी सभी इनर्शियल फ्रेम्स में। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है इसकी। सेकंड क्या है, जो लॉज हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहेंगे, बट फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो सकती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स जैसे मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एनर्जी है, ठीक है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो सकती हैं, बट जो लॉज हैं फिजिक्स के वो चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है इनर्शियल फ्रेम। अब ये इनर्शियल फ्रेम क्या है? हमें न्यूटन्स के 3 लॉ पता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या होता है न्यूटन का, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया ही क्या होता है कि ये हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम के, या फिर हम इसको ma भी लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होता है न्यूटन का? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये 3 लॉज तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, +1 +2 में ही पढ़ते हैं इनको। अब हमारे पास इनर्शियल फ्रेम क्या है? वो फ्रेम, ठीक है, वो फ्रेम जिसमें ये न्यूटन्स के 3 लॉ ओबे करते हैं, ठीक है, जिसमें ये न्यूटन्स के 3 लॉ ओबे करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जो ये इनर्शियल फ्रेम होते हैं ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। ऐसे फ्रेम्स जिसमें जो फ्रेम्स मूव कर रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहे हैं, तब आप उस फ्रेम को क्या बोलोगे? इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस थी, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो इसका ध्यान रखना है। तो बस फर्स्ट में ध्यान रखना, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पीड की बात कर रही हूँ कि लाइट की स्पीड सभी इनर्शियल फ्रेम्स में क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब सपोज कर लो ये एक फ्रेम है, ठीक है, ये एस फ्रेम है, ये
एक्स है, वाई है, ये जेड है। एक फ्रेम है, ठीक है, एक और फ्रेम है एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। ये कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ये देख रहा है कि ये फ्रेम क्या है, v वेलोसिटी से x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे बनाते हैं इसको, ये x डैश है, ये y डैश है, ये क्या है, z डैश है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इतने को यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान रही हूँ कैपिटल R। कोई यहाँ पे इवेंट हुआ है, ठीक है, कोई इवेंट हुआ है S फ्रेम में, ठीक है, कोई इवेंट हुआ है जो अगर S फ्रेम देख रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा R वेक्टर। कोई S फ्रेम में, ठीक है, कोई S फ्रेम में ऑब्जर्वर खड़ा है, वो इस इवेंट को देख रहा है, तो ओरिजिन से इवेंट तक का डिस्टेंस कितना है, R वेक्टर। अब यही वाला इवेंट ये S डैश फ्रेम देख रहा है जो v वेलोसिटी से उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये इवेंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, R डैश हो जाएगा, ठीक है। S डैश जो देख रहा है उस फ्रेम से, ओरिजिन से उस इवेंट तक का डिस्टेंस कितना है, R डैश, और दोनों फ्रेम्स में डिस्टेंस कितना है, R वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हम वेक्टर एडिशन लगाएं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये R वेक्टर, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से देखो वेक्टर ला, ये और ये दोनों सेम में है तो दोनों को ऐड करेंगे और इसके इक्वल रख देंगे, तो R डैश प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू R वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास R डैश क्या आ जाएगा, R वेक्टर माइनस R वेक्टर, ठीक है। तो देखो एक इवेंट है, ठीक है, एक इवेंट है, अगर आप इसको S फ्रेम से देख रहे हो तो R पोजीशन वेक्टर है, अगर आप इसको S डैश फ्रेम से देख रहे हैं तो R डैश इसके पोजीशन वेक्टर है। तो दोनों में रिलेशन कौन बता रहा है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहीं से वेलोसिटी का निकालें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v डैश इज इक्वल टू v, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है इन दोनों में डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये मूव करता जाएगा उस तरफ तो ये R भी तो इंक्रीज होता जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं v नॉट, ठीक है। तो देखो आपके पास जो पोजीशन वेक्टर हैं वो ऐसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और आपके पास जो वेलोसिटीज़ हैं वो ऐसे रिलेट कर रही हैं, बट जो ये गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्मेशन दी थी, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स पे क्या हो गई थी, इनवैलिड हो गई थी। ये कुछ पॉइंट पे इनवैलिड क्यों हो रही हैं, ये इनवैलिड इसलिए हो गई थी क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट की हमने क्या निकाली, जब स्पीड निकाली तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आ गई, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स की जब हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन से रिजल्ट निकाले तो कुछ ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आ गई, बट हमें पता है नेचर में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो उसके कंपेरेबल हो सकती है, इक्वल हो सकती है, लेस हो सकती है, बट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे गलत हो गई थी, तो इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत थी, तो वो मॉडिफिकेशन की थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ने, ठीक है। तो ये याद रखना ये क्यों फेल हुआ था, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या आ गई थी, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगा के स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आ गई थी, ठीक है। उसके बाद आती हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपके पास एक्स डैश, ठीक है, इसको दोबारा बनाते हैं, ये फ्रेम है S, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z,
और एक ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फ्रेम है एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। अब ये फ्रेम मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू s। s में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, वो देख रहा है कि s डैश फ्रेम v वेलोसिटी से x डैश की तरफ जा रहा है, x डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, जो भी चेंजेस होंगे, वो किस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, उस क्वांटिटीज़ में होंगे जो मोशन के अलोंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो एक्स के अलोंग कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्वांटिटीज़ होंगी, सिर्फ उसमें चेंज आएगा। बाकी क्वांटिटीज़ हैं जो परपेंडिकुलर है इसके, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर एक्स के अलोंग मोशन हो रहा है, x के अलोंग मोशन हो रहा है, तो इसमें चेंज आएगा x माइनस वी टी बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, और y डैश सेम रहेगा, z डैश भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि x पैरेलल है इसके, तो x में चेंज आएगा। y और z क्या है, x के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे t डैश क्या हो जाएगा, t डैश हो जाएगा t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वेयर बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिख रही हूँ गामा टाइम्स टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे गामा क्या है, गामा इक्वल है 1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ठीक है। गामा किसके इक्वल है, 1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। वी क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब यहाँ पे देखो कोई इवेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसका अगर s देख रहा है तो कोऑर्डिनेट x y z और t हैं। अगर s डैश देखेगा इसी इवेंट को तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x डैश, y डैश, z डैश और t डैश, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एस फ्रेम, ठीक है, ये इसका रेस्ट फ्रेम है, क्योंकि ये फ्रेम तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट फ्रेम में देखोगे तो कोऑर्डिनेट्स कितने हैं इस इवेंट के, एक्स वाई जेड और टी। अगर कोई फ्रेम मूव कर रहा है, वो इसको देख रहा है इवेंट को, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, ठीक है। अब ये है कोऑर्डिनेट्स और टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस थी वो सिर्फ पोजीशन पे बनी थी, ठीक है, वो सिर्फ पोजीशन पे बनी थी, बट उसने बोला था कि टाइम एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, मींस टाइम में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे आप उसके रेस्ट फ्रेम से देखो, चाहे आप मूविंग फ्रेम से देखो, टाइम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे भी इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि टाइम डायलेशन भी होती है। अगर कोई क्लॉक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी तो वहाँ पे टाइम डायलेशन भी होगी। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे भी फेल हुई थी, तो उसकी दो लिमिटेशंस थी, उसकी वजह से हमें उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, वो थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ने मॉडिफिकेशन की। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन होती है और टाइम में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे होती हैं। अब ये अगर एक्स डायरेक्शन में ना हो के वेलोसिटी अगर वाई में होती, ठीक है, कोई फ्रेम वाई में मूव कर रहा होता, तब ये क्या होनी थी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मोशन इज अलोंग वाई डायरेक्शन, मोशन इज अलोंग वाई डायरेक्शन, तो आपके पास क्या हो जाना था, अब एक्स डैश सेम रहेगा, वाई डैश में चेंज आएगा, कितना आ जाएगा, वाई माइनस वी टी, ठीक है, और जेड डैश सेम रहेगा, टी डैश में क्या आ जाएगा, टी माइनस वी। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स की तरफ मोशन हो रहा था तो यहाँ पे एक्स है, अब वाई की तरफ हो रहा है तो वाई आ जाएगा और साथ में गामा, ठीक है। अगर जेड में मोशन हो रहा होता तो ये सब कुछ जेड में आ जाना था और यहाँ पे भी क्या आ जाता, जेड आ जाता। तो इसको भी लिख लेते हैं, इफ मोशन इज अलोंग जेड डायरेक्शन,
तो ये हो जाएगा x डैश, ये सेम रहेंगे, z डैश क्या हो जाएगा गामा टाइम्स z माइनस वी टी, और t डैश हो जाएगा गामा टाइम्स t माइनस वी z बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स और टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास एस डैश फ्रेम से जब आप देख रहे हो, और ये है जब आप एस फ्रेम से इनको देख रहे हो। अब उसके बाद ये हमने सिर्फ की है कोऑर्डिनेट्स में, अब हम देखते हैं वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन देखें, अगर मोशन सिर्फ वन डायमेंशन में हो रहा है, इफ मोशन इज अलोंग वन डायमेंशन, ठीक है, अगर कोई भी अगर फ्रेम मूव कर रहा है, चाहे पार्टिकल मूव कर रहा है, जो मोशन है वो सिर्फ वन डायमेंशन में हो रहा है, ठीक है, सिर्फ वन डायमेंशन में हो रहा है, तब वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती हैं। तो इसका आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, VAB। ठीक है, कभी भी अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, तीन ऑब्जर्वर पता होने चाहिए। ठीक है, ABC, हमारे पास तीन ऑब्जर्वर हैं, तो AB यहाँ पे आ जाएगा। A के साथ आपने लिखना है थर्ड क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पहले याद करो, फिर कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, आपके पास तीन ऑब्जर्वर हैं A, B और C। यहाँ पे VAB का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू V। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, अब ये फॉर्मूलेज कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं जब हमारे पास ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और ये फ्रेम भी मूव कर रहा है। ठीक है, तब ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करते हैं जब आपने देखना हो रिलेटिव मोशन देखना हो। ठीक है, तो VAB का क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ A कौन देख रहा है, B देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू B। अब AB लिखा, फिर कौन सा बचा है, फिर आ जाएगा AC प्लस, फिर आपने लिखना है यहाँ से C, फिर रहता कौन है B, डिवाइडेड बाय 1 प्लस VAC इंटू V, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, बाय कर दोगे C स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट ये कब अप्लाई करना है, अगर मोशन 1D में हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, VAC है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C, और CB क्या है, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक और टर्म याद रखना, 1 2 किसके इक्वल होता है, 2 1 के। ठीक है, V1 2 अगर आपने इनको इंटरचेंज किया है तो साथ में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जैसे VAB आपने इनको इंटरचेंज किया है, BA बनाया है तो साथ में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये भी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लर्न करना है। अब उसके बाद देखो, अगर मोशन 1D में या फिर 2D में, ठीक है, अगर मोशन इज इन 2D और इन 3D, तब आप कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे VX डैश, अगर मोशन X के अलोंग हो रहा है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो इसमें, ठीक है, अगर आप उसके रेस्ट फ्रेम में देख रहे हो, S फ्रेम में देख रहे हो, तो आपको मिलेंगी वेलोसिटी मिलेगी VX, VY, VZ। अगर आप इस फ्रेम से देखोगे तो VX डैश, VY डैश और VZ डैश। ठीक है, तो ये इन दोनों में रिलेशन हमें कैसे पता चलेगा, वो देखो, VX डैश हो जाएगा VX माइनस VY1 माइनस VX BY C स्क्वायर, फिर VY डैश इज इक्वल टू VY बाय गामा
1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वेयर, उसके बाद वी जेड डैश क्या हो जाएगा, वी जेड बाई गामा 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये मोशन किसकी तरफ हो रहा है, एक्स डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, तब आपके पास ये क्वांटिटीज़ आई हैं। ठीक है, अगर मोशन ये मोशन क्या है, एक्स डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, अगर मोशन वाई डायरेक्शन की तरफ होता तब कैसे होता, इफ मोशन इज अलोंग वाई डायरेक्शन, अगर वाई डायरेक्शन की तरफ मोशन हो रहा है तो वी एक्स डैश हो जाएगा वी एक्स बाय गामा 1 माइनस वी एक्स वी वाई वी बाय सी स्क्वेयर। यहाँ पे वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी बाय 1 माइनस वी बाय सी स्क्वेयर। वी जेड डैश क्या हो जाएगा, सिमिलरली वी जेड बाय गामा 1 माइनस वी बाय सी स्क्वेयर। अगर मोशन जेड डायरेक्शन की तरफ हो, ठीक है, अगर जेड डायरेक्शन की तरफ मोशन होता है तब आपके पास क्या आ जाएगा, वी एक्स वी वाई और वी जेड, ये हो जाएगा वी जेड माइनस वी 1 माइनस वी जेड वी बाई सी स्क्वेयर, ये हो जाएगा वी एक्स बाई गामा 1 माइनस वी जेड वी बाई सी स्क्वेयर, वी बाई गामा 1 माइनस वी जेड वी बाई सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, अगर मोशन 1D में है तो क्या होएगा और मोशन 2D में है तो क्या होगा। अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उनसे आपको ये फॉर्मूले थोड़े से इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, an electron is moving with the velocity of 0.85 c in the same direction as that of a moving photon. The relative velocity of the electron with respect to photon is, ऑप्शंस हैं सी, बी ऑप्शन है माइनस सी, सी ऑप्शन है 0.15 सी और डी ऑप्शन है माइनस 0.15 सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी दिस इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मूविंग अ फोटोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोटोन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोटोन की स्पीड कितनी होती है c। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, 0.85 c, ये फोटोन की है और ये इलेक्ट्रॉन की है। और हमें पूछा है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन, हमें पूछी है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फोटोन। ठीक है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1D वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जब सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, मोशन सभी का। अब यहाँ पे एक फोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है, बट थर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए, थर्ड क्या हो जाएगा, ग्राउंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है
ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, ये हो जाएगी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। तो हमने ये फाइंड करना है, तो यहाँ से ही फॉर्मूला बना लो, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज करवा देती हूँ। फॉर्मूला क्या था, VAB इज इक्वल टू, पहले थर्ड क्वांटिटी AC आ जाएगा, फिर VCB 1 प्लस VAC इंटू VCB बाई C²। यही किया था हमने फॉर्मूला। अब यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी है ग्राउंड, तो E का G के साथ प्लस फिर G का P के साथ डिवाइडेड बाय 1 प्लस PEG PGP बाय C², ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें EG पता है बट GP नहीं पता है, PG पता है, तो हम लिख सकते हैं GP को माइनस ऑफ PG, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो क्या बन गया, PEG माइनस PG बाय 1 माइनस EG PG बाय C², ठीक है। यही बन जाएगा। अब सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो EG 0.85C माइनस इसकी है C डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.85C, यहाँ पे C बाय C², ठीक है। ये C² कैंसिल हो गया। फिर आ गया है ये, आप 0.85 माइनस करोगे 1 में से तो कितना बचेगा, माइनस 0.2515 बचेगा ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.85, तो माइनस 0.15C, यहाँ से माइनस करोगे 0.15, तो ये कैंसिल होके माइनस C आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन कितनी आ गई है, माइनस C आ गई है। तो ऐसे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2। कंसाइडर 3 inertial frames of reference A, B and C. The frame B moves with the velocity c/2 with respect to with respect to A है, and C moves with a velocity of c/10 with respect to B in the same direction. The velocity of C as measured in A is, ऑप्शंस हैं 3C/7, ऑप्शन B है 4C/7, ऑप्शन C है C/7 और ऑप्शन D है √3C/7। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 inertial frames गिवन है, ठीक है। 3 inertial frames गिवन है, एक A फ्रेम है, एक B फ्रेम है और एक हो जाएगा C फ्रेम, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है, उन्होंने कहा है दी फ्रेम B मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी c/2 विद रिस्पेक्ट टू A।
तो ये c/2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू कितना गिवन है a, तो ये गिवन है c/2 और c मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी c/10, c मूव कर रहा है c/10 वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू b, तो वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b कितनी हो जाएगी c/10 हो जाएगी। और हमें पूछा इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। उन्होंने पूछा है द वेलोसिटी ऑफ c एज मेजर्ड इन a, तो वेलोसिटी ऑफ c पूछा है विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, a कितनी देखेगा इसकी, इस वाले फ्रेम की वेलोसिटी हमें वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मोशन हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो हम 1D वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे v हमने ca फाइंड करना है, तो थर्ड क्वांटिटी क्या है a b c, तीन तो है ही, c यहाँ पे हो जाएगा b प्लस फिर b और a डिवाइडेड बाय 1 प्लस v c b v a डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे क्या हमें दोनों की वैल्यूज़ पता है, b v a भी पता है, c b भी पता है, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, c/2 प्लस c/10 बाय 1 प्लस c/2 c/10 इंटू 1 बाय c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5c प्लस c डिवाइडेड बाय ये c के साथ कैंसिल 1 प्लस 1 बाय 20, ठीक है। तो यहाँ से ये 6c बाई 10 डिवाइडेड बाई एलसीएम लोगे 21/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया है 6c/10 इंटू 20/21, तो यहाँ से ये कट के 2 आ गया है, तो 12c/21 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक की है कैलकुलेशन में, तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा 4 और यहाँ पे 7, तो 4c/7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रहेंगे।